गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारी बात चल रही थी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ द ऑक्सीजन पे। तो होता क्या है, जो ऑक्सीजन है दैट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब क्यों होता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑक्सीजन बिहेव्स एज पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है, इसको आप एमओ डायग्राम के थ्रू समझाइए। तो यहां पर क्या है, ऑक्सीजन के एंटी बॉन्डिंग में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ऑक्सीजन आपका कैसा होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। इसके बाद जो आपसे हम बात करेंगे अबाउट बॉन्ड ऑर्डर के बारे में, हम आपसे बात करते हैं। चलिए आगे हम क्या बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, दैट इज हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो हाफ होता है उसका डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज नोन एज बॉन्ड ऑर्डर। अब देखिए होता क्यों है, ये ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बॉन्ड बनाने में किसका पार्टिसिपेशन होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। और बॉन्ड ना बनाने में किसका पार्टिसिपेशन होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। अब ऐसा क्यों होता, जरा इस बात को आप समझें। जैसे हमने क्या किया, ये आपके पास s ऑर्बिटल है और फिर इसके बाद क्या, ये आपके पास s ऑर्बिटल है। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, तो ये s ऑर्बिटल जब अप्रोच करेंगे या ओवरलैप करेंगे तो दो कंडीशन आएगी। पहली ऑर्बिटल क्या बनेगा, दैट विल बी द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दूसरा क्या बनता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दो न्यूक्लियस के बीच में बहुत ज्यादा होती है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण ये न्यूक्लियस का इससे अट्रैक्शन मिलता है, इससे अट्रैक्शन मिलता है, रिजल्टेंट जो होता है वो अट्रैक्शन आता है। लेकिन एंटी बॉन्डिंग के केस में यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत कम हो जाती है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है और कहीं अधिक हो सकती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये पहला न्यूक्लियस, ये दूसरा न्यूक्लियस, यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम होगी, ना के बराबर होगी। तो आप इसे नोडल प्लेन कहेंगे। क्या कहेंगे, नोडल प्लेन कहेंगे। तो इसीलिए क्या होता है, जो बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, जो बॉन्ड बनाने के लिए जिम्मेदार हैं, उसमें से आप उन इलेक्ट्रॉन्स को हटा देते हो जो बॉन्ड बनाने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। मतलब एंटी बॉन्डिंग जो आपका ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को आप माइनस कर देते हो। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आपसे हम बात करेंगे बॉन्ड ऑर्डर की क्या एप्लीकेशन है, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए तो क्या क्या एप्लीकेशन है जरा समझे आप। पहली बात क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है, इसमें थोड़ा सा आप मेंशन कर ले इधर, ऑक्सीजन इज पैरामैग्नेटिक। कैसा होता है बेटा, पैरामैग्नेटिक, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ two unpaired electrons in pi antibonding 2px and pi 2py, ठीक है, ऑर्बिटल्स। ये आप नोट करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आपको नोट करना है। अब आगे हम बात करेंगे आपसे बॉन्ड ऑर्डर के क्या एप्लीकेशन है। तो पहली चीज क्या होता है, इफ बॉन्ड ऑर्डर इज जीरो और निगेटिव, अगर बॉन्ड ऑर्डर जीरो या निगेटिव आता है, देन मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। तो मॉलिक्यूल जो होगा, मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल। क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होता है। दूसरी बात क्या होता है, मतलब वो मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं होगा, बहुत अनस्टेबल होगा, फिर उसी फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। और यही रीजन होता है कि H22 नहीं बनता है, Be2 नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग जो आप बनाते हो, यहां पर आप इसको Be2 मत रखिए, He2
एंड Na2 ये आपका जो होता है ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इनके लिए बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0 होता है। कितना होता है बेटा? 0 होता है। अगली बात क्या है? जो आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है, बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और क्या है? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ बॉन्ड्स। और क्या बातें हैं? जो बॉन्ड ऑर्डर होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। ठीक है, ये कुछ बातें हमें ध्यान रखते हुए चलनी है। फिर से बात को समझें। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है या नेगेटिव है, मॉलिक्यूल विल बी हाईली अनस्टेबल, एग्जिस्ट नहीं करेगा। एग्जांपल क्या है? He2 Ne2, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? 0 होगा इसका। ठीक है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 0। अब बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी, जितने ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर आएगा मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। फिर आगे हम बात करते हैं, जितने जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को। और बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, मतलब बॉन्ड ऑर्डर आपका अगर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। ठीक है, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए, इसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि चीजें थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। चलिए, क्वेश्चन है आपका, अरेंज फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी। पहला है O2, O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, O2 2 प्लस। ठीक है बेटा, इसको आपको क्या करना है? अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ एंड स्टेबिलिटी। ठीक है, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम बताना शुरू करते हैं। चलिए, अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास ये ऑक्सीजन का एमओ डायग्राम दिया हुआ। ठीक है, होता क्या है, आप चाहे तो इनको आप हटा दें यहां से। जब हटाएंगे तब क्या फायदा होगा? होगा क्या? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हुआ, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कैंसिल हुआ। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस। यहां पर बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस, यहां जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग में कैंसिल आउट होकर 0 मिलेगा, जितने बॉन्डिंग में है उतने एंटी बॉन्डिंग है कैंसिल आउट होकर 0 मिलेगा। लेकिन यहां पर जितने बॉन्डिंग है उतने एंटी बॉन्डिंग नहीं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आपसे कहा जाए आप फाइंड आउट करो क्या? बॉन्ड ऑर्डर फाइंड आउट करें। ठीक है, क्या फाइंड आउट करें? बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर कितना हो जाएगा? दैट इज इक्वल टू Nb माइनस Na, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 2 4 2 6। कितना करेंगे? ये हो जाएगा दैट इज 6। और फिर कितना है? 2। आपने क्या कर दिया? 2 लगा दिया। ओवरऑल कितना आ गया? दैट इज 2 आ गया। कितना आ गया? तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 2 आएगा। कितना होगा बेटा? 2 होगा। अब यहाँ O2 प्लस, O2 प्लस का मतलब ये जो मॉलिक्यूल आपका दिया हुआ है ये क्या है? O2 का दिया हुआ है। क्या दिया है? O2 का। लेकिन O2 प्लस का मतलब उस मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से ही इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन आप यहां से कम करेंगे। जब कम करेंगे तो बॉन्डिंग में कितने? 6 हैं, एंटी बॉन्डिंग में 1 है, तो आप यहां से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? दैट बिकम कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना है? दैट इज 2.5। कितना बेटा? 2.5। चलिए, अब फिर इसके बाद कहा गया O2 माइनस। O2 माइनस का मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ गया है, और आया कहां से होगा? मेटल से आया होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आपका नॉन मेटल है, और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन किससे लेते हैं?
किससे लेते हैं? मेटल से लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिला है, इसका मतलब यहाँ पे ये तो आपका नॉर्मल ऑक्सीजन है। जब एक इलेक्ट्रॉन आया है तो ये आप एक इलेक्ट्रॉन इसी में क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इस ऑर्बिटल की अभी कैपेसिटी है, एक ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हमने और ऐड कर दिया, तो इस तरह से बॉन्डिंग में कितने हुए? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हो जाएंगे? 2 और एक कितना हुआ? 3। तो कितना लिख देंगे? 3। तो इस तरह से कितना हो जाएगा? दैट बिकम 1.5। कितना होगा? 1.5। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? दैट इज इक्वल टू 1.5, ठीक है। अब इसके बाद कहा गया O2 2 माइनस। O2 2 माइनस का मतलब, O2 2 माइनस का मतलब ये हुआ जाके कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा तो यहां से आप क्या करेंगे? 4 माइनस करेंगे। और अगर 4 माइनस करते हैं तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा कितना? बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना? दैट इज इक्वल टू 1। कितना होगा? 1। अब फिर इसके बाद O2 2 प्लस, अभी हम बता रहे हैं ये कहां मिलेगा आपको। ये जो आपका हो जाएगा O2 2 प्लस, इसका मतलब ये हुआ जाके कि ये आपका क्या है? नॉर्मल ऑक्सीजन है। और 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गए हैं। 2 पॉजिटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। तो आप क्या करेंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। अगर दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं तो कितना होगा? ये 6 माइनस 0 होगा और ये हो जाएगा आपका कितना? 3 हो जाएगा। कितना? 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 3। तो इस तरह से अगर इसको अरेंज करें तो सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कहां पर है? यहाँ पर है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपका ये होगा और सबसे कम किसमें है? इसमें है। तो सबसे कम स्टेबल कौन होगा? ये होगा। तो यहां पर आप क्या करते हैं? स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे। अगर स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखेंगे तो जिसमें जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? बॉन्ड ऑर्डर के। तो क्या हो जाएगा? O2 2 प्लस, फिर इसके बाद क्या होगा? दैट इज O2 प्लस, फिर इसके बाद क्या होगा बताएं? दैट इज O2, फिर क्या होगा? O2 माइनस, फिर इसके बाद क्या होगा? O2 2 माइनस, ठीक है। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इसका जस्ट रिवर्स कर दें, क्या कर दें? जस्ट रिवर्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर आप बताएं तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। अब आप बात को और समझें। क्या ये जो आपको O2 प्लस मिला है, O2 2 माइनस मिला है, O2 माइनस, O2 2 माइनस, ये सब कहां से मिला है आपको? इसको थोड़ा सा समझें। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं हम, क्या पूछ सकते हैं? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका दैट इज KO2 पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। तो अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? K प्लस O2 2 माइनस। इसका मतलब ये जो आपको दिख रहा है दैट इज सुपर ऑक्साइड है। क्या है? सुपर ऑक्साइड। फिर इसके बाद आगे बात करें हम, जैसे आपके सामने क्या दिया? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड दिया है, ये ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा? 2H प्लस और क्या बनेगा? O2 2 माइनस। तो O2 2 माइनस ये क्या है बेटा? परऑक्साइड है। क्या है? परऑक्साइड है। तो ये आपको क्या है? ये क्या दिया है? दैट इज सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। और ये क्या है? दैट इज परऑक्साइड। ये क्या है? परऑक्साइड। अब O2 2 प्लस, तो यहां पर आप लिखेंगे O2F2। अगर इसको ब्रेक करेंगे तो क्या बन जाएगा? O2 2 प्लस और ये हो जाएगा 2F माइनस। ऐसे आप दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये स्पीशीज आपको कहां से मिला है? यहां से मिला। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन क्या पूछेंगे कि हाइड्रोजन परऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, और फिर इसके बाद O2F2 को बॉन्ड लेंथ के, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ के हिसाब से आप अरेंज करें। तो वहां पर नॉर्मली आप क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। और जब ब्रेक करेंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको ये स्पीशीज मिल जाएंगे। इनका हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और बॉन्ड ऑर्डर के बाद इसको हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है बेटा। नोट करें, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नॉर्मली आपको क्या करना है? देखना, अगर पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रॉन गया, निगेटिव है तो एक आया। आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे, फिर उससे बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और बॉन्ड ऑर्डर निकालने के बाद क्या होगा? आप क्या करते हैं? अरेंज कर देते हैं। दिस इज योर एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ठीक है।
चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड या O2F2 या और क्या हो सकता है। यहां पर कोई माइनस स्पीशीज अगर आप लगा दें तो क्या हो जाएगा, ओ क्या लगा सकते हैं, O2F कर सकते हैं। चलिए इस तरह से सेट कर लीजिएगा, ठीक है, देख लीजिएगा कौन सा स्पीशीज बन सकता है। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आपसे हम बात करेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, वो क्या है, जो आपके B2, C2, N2, O2, F2, यहां पर ये जो स्पीशीज होते हैं, यहां पर क्या होता है, पहले पाई बॉन्ड बनता है, लेकिन यहां पर क्या होता है, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है, जो कि हमने आपको दिखाया है। यहां पर क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इसका रीजन क्या होता है, जरा आप बात को समझें तो होता क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका कितना होगा 2s2, कितना होगा 2s2, 2s2, ठीक है, फिर 2s2, 2s2, कितना होगा 2s2। अब यहां पर देखें इसमें कितना होगा, इसमें हो जाएगा आपका 2p1, यहां पर कितना होगा 2p2, यहां कितना होगा 2p3, यहां कितना होगा 2p4, यहां कितना होगा 2p5, यहां कितना होगा 2p कितना 6। हम क्या देख रहे हैं, जरा इस बात को आप समझें। यहां पर हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे इनके बीच रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे p में इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्सन बढ़ता जा रहा है, और रिपल्सन बढ़ता जा रहा है इसका मतलब उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस जो है बहुत ज्यादा हो रहा है। तो आप कह सकते हैं कि इस केस में जो S और P का 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है वो कम है, लेकिन यहां पर S और P के बीच में एनर्जी का डिफरेंस जो है वो ज्यादा है, इसीलिए S और P ऑर्बिटल की मिक्सिंग नहीं हो पाती। लेकिन अगर आप यहां पर बात करेंगे S और P ऑर्बिटल की मिक्सिंग हो जाती है। फिर से बात को समझें, यहाँ 2s2, इसमें क्या है, ये सब कॉमन है, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5, जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे इनके बीच क्या होगा, रिपल्सन बढ़ेगा, और ये रिपल्सन यहाँ बहुत ज्यादा होता है, मतलब एनर्जी यहाँ का डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है, इसीलिए S और P की मिक्सिंग यहाँ पॉसिबल नहीं होती, लेकिन यहाँ S और P की मिक्सिंग हो जाती है। यही रीजन होता है कि पहले यहाँ पर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और यहां क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसको नोट करें, फिर आगे और क्लियर करते हैं। चलिए इस बात को हम यहां पर थोड़ा और अच्छे से समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखें जरा, हम क्या ले लेते हैं, नाइट्रोजन N2, तो N2 कितना होता है, पहले आप नाइट्रोजन बनाए, कितना होता है 7, कितना होगा 1s2, 2s2 एंड 2p कितना 3, ठीक है बेटा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, ये मान लेते हैं कि ये पहला नाइट्रोजन है, ये क्या है दूसरा नाइट्रोजन है, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आप क्या करें, कम कर दें, 1 इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कम कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जरा आप बात को समझें। हमने बताया कौन कौन सा, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इनमें S और P ऑर्बिटल्स के बीच एनर्जी का डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो कम होता है, इसीलिए ऑर्बिटल की मिक्सिंग आसान होती है। तो यहां पर बताएं जरा, यहां पर होगा क्या, इनके बीच जो डिफरेंस होगा, इनके बीच वो क्या होगा, कम होगा, और जब इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कम होगा तो इनके द्वारा S और P के द्वारा जो ऑर्बिटल्स, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जा रहे हैं उनमें भी एनर्जी का डिफरेंस कम होगा। इस बात का आप ध्यान रखें, फिर से बात को समझें। S और P एटॉमिक ऑर्बिटल में एनर्जी का डिफरेंस अगर कम है तो इनके द्वारा जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए जाते हैं उनमें भी एनर्जी का डिफरेंस कम होगा, ठीक है। अब देखिए इनके द्वारा कौन बनाया गया है,
ये बनाया गया है, और इनके द्वारा ये बनाया गया है। एस और पी जो लिया, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस आप बात कर रहे हैं, तो इनके द्वारा क्या बनाया गया, ये ऑर्बिटल्स, और इनके द्वारा जो है एस के द्वारा ये बनाया गया, मतलब इनके बीच में जो एनर्जी का जो डिफरेंस है वो भी कम होगा। इसी तरह आप क्या करें, एंटी बॉन्डिंग के बारे में बात करें, एस के द्वारा ये एंटी बॉन्डिंग और पी के द्वारा ये एंटी बॉन्डिंग, ये क्या है, पी का एंटी बॉन्डिंग, ठीक है, ये क्या है, पी का एंटी बॉन्डिंग। तो होता क्या है, होता यह है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक, और ये क्या है आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है, हाइब्रिडेशन में हमने पढ़ाया है, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो वहां पर क्या होता है, उनके बीच एनर्जी का डिफरेंस कम हो जाता है, मतलब वो पास आते हैं। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो वो क्या होते हैं, दूर जाते हैं। जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो वो नजदीक आते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग होती है तो वो क्या होते हैं, दूर जाते हैं। इसको थोड़ा सा हम लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर क्या होता है, जब मिक्सिंग होगी तो ये क्या होंगे, कम, नियर, नजदीक आते हैं। लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में क्या होता है, यहां पर क्या होते हैं, गो फॉर, दूर जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में होगा क्या, होगा क्या, जरा बात को आप समझें, आपको इससे नहीं मतलब है, यहां पर समझें तो होगा क्या कि ये जो आपका ऑर्बिटल है, इसको थोड़ा सा ये जो आपका सिग्मा ऑर्बिटल है और ये जो ऑर्बिटल्स हैं, ये आपस में जब मिक्स होंगे तो इनसे जो ऑर्बिटल बनेंगे, इनके बीच एनर्जी का डिफरेंस बढ़ेगा और ये उठ के ऊपर आ जाएगा, और ये क्या होगा, ये थोड़ा सा नीचे चला जाएगा। और ये जो आपका पाई ऑर्बिटल जो आपका एंटी बॉन्डिंग दिया हुआ है, ये आपका जो एंटी बॉन्डिंग दिया है, ये भी क्या होगा, इनके भी ये क्या होगा, ये अपनी पोजीशन को और ऊपर करेगा और ये अपनी पोजीशन को थोड़ा सा नीचे करेगा। इस तरह से एंटी बॉन्डिंग के बीच में भी क्या हुआ, डिफरेंस आया, थोड़ा सा एनर्जी गैप बढ़ा, और दूसरे के केस में बॉन्डिंग में भी क्या होता है, एनर्जी गैप बढ़ता है। यही रीजन होता है कि जो सिग्मा बॉन्ड है, जो सिग्मा ऑर्बिटल है, ये ऊपर आ जाता है, ठीक है, ये क्या होगा, ऊपर आ जाएगा, और दूसरा जो होता है वो क्या करता है, थोड़ा सा नीचे चला जाता है, उनके बीच गैप बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नोट करें, फिर आगे चलते हैं। फिर से चाहे बात को आप समझ लें, जब एटॉमिक ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो वो नजदीक आते हैं, लेकिन जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी तो वो दूर जाते हैं। तो यहां पर क्या हुआ, ये p ऑर्बिटल के कारण सिग्मा बॉन्ड और s के कारण क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो ये सिग्मा बॉन्ड का डिफरेंस कम होगा क्योंकि इनका डिफरेंस कम है। तो ये जब आपस में मिक्स होंगे तो इसके कारण क्या होगा, इसकी एनर्जी तुरंत बढ़ के ये ऊपर चला जाएगा। तो क्या बनेगा, पाई के बाद क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा, और बाकी क्या होगा, नीचे। और इसी तरह एंटी बॉन्डिंग में भी होगा। ठीक, नोट करें, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे आपसे हम बात करेंगे N2 का एमओ डायग्राम। थोड़ा सा ये N2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों का लगभग सिमिलर है, डिफरेंस बस यही आता है। तो जैसे आप नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो नाइट्रोजन में कितना दिया है, नाइट्रोजन में कितना हो जाएगा, ये आप फिलिंग करेंगे, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन्स आप हटा देते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा देते हैं, तो नाइट्रोजन में कितना बेटा, 14 है, कितना है 14। तो कितना हो जाएगा, सिग्मा 1s2। और नाइट्रोजन में सभी ऑर्बिटल क्या है, सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसीलिए नाइट्रोजन आपका डायामैग्नेटिक इन नेचर होता है। N2 कैसा होता है, दैट इज डायामैग्नेटिक होता है। कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। इसका जरा ऑर्बिटल फिलिंग करें, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग कितना हो जाएगा 1s2, फिर सिग्मा कितना हो जाएगा 2s2, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s2। ठीक है, अब क्या बन रहा है, सिग्मा नहीं पाई बन रहा है। तो यहाँ कितना लिखेंगे, दैट इज ये हो जाएगा आपका पाई 2px कितने 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py कितने 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके बाद क्या होगा सिग्मा 2pz 2 इलेक्ट्रॉन। दैट इज द ऑफ बाउ रूल के अकॉर्डिंग क्या है, हमने अरेंज कर दिया इसको। ठीक है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा, अब देखें होता क्या है, नाइट्रोजन के केस में भी आपको कुछ स्पीशीज मिलेंगी, उनको अरेंज करना है। और अगर आपसे कहा जाए बॉन्ड ऑर्डर निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर क्या हो जाएगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, चलिए बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन, आपको केवल ये लेना है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि बॉन्ड बनाने में कौन पार्टिसिपेट करता है, आउटर मोस्ट शेल। तो कितना 2 2 4 2 6 2 8, कितना रख देंगे 8।
एंटी बॉन्ड में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ऊपर कुछ है ही नहीं, तो इस तरह से कितना हो जाएगा 1/2 और कितना हो जाएगा 6, दैट इज इक्वल टू 3, कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाएगा। ठीक है बेटा, कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। अब यहाँ पर थोड़ा एक ट्रिक्स पर हम आपसे बात करेंगे, इसको नोट करें फिर आगे चलते हैं, जल्दी से नोट कर लें। चलिए, होता क्या है, आपको याद केवल इतना रखना है 14 और कितना 16, 14 किसका होता है नाइट्रोजन का, 16 कितना होता है ऑक्सीजन का। 14 नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड होते हैं 3, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ 3। ऑक्सीजन में कितना है, ऑक्सीजन में कितना हो 2, तो आप क्या करते हैं 2 दिखाते हैं। तो इसमें डिफरेंस अगर 15 होगा तो आधा घटाएं 2.5, अगर 17 होगा तो 1.5, 18 होगा तो 1, इसी तरह 13 होगा तो 2.5, 12 होगा तो 2, 11 होगा तो कितना 1.5, 10 होगा तो 1। मतलब क्या होता, मैक्सिमम जो होता है वो 14 एटॉमिक नंबर 14 जो मॉलिक्यूलर रखेंगे आप उसका, ठीक है, तो 14 पर मैक्सिमम होता 3, लेकिन थोड़ा नीचे जाएंगे 2.5 और नीचे जाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि हम बॉन्ड ऑर्डर आसानी से निकाल सकते हैं, दीज आर द बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 0.5 का आप डिफरेंस करते रहेंगे तो 0.5 का डिफरेंस करने से आपको आसानी से ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप प्रैक्टिस करें, जहां डाउट होगा जहां प्रॉब्लम होगा आप बताएं और कोशिश करेंगे कि सॉर्ट आउट हो जल्दी जल्दी। अब जैसे मान लीजिए आपके पास क्या दिया है N2 कितना होता है 14, अगर N2 प्लस दिया है, एक इलेक्ट्रॉन गया कितना हो गया 13, इसका 3 था तो इसका हो गया 2.5, अगर N2 माइनस 1 आ गया तो 15 के लिए फिर कितना होगा 2.5। आप क्या करें, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज कर दें, बॉन्ड ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या करेंगे अरेंज कर देंगे। N2 2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन और 14 2 16, कितना हो जाएगा 2,